हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बूढ़े गिद्ध की सलाह। यह मोटिवेशनल कहानी आपके जीवन को सफल बनाएगी। ये इस कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार गिद्ध की झुंड उड़ता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के किनारे बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक, समुद्र जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतने आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भरा इसी टापू पर रहना है। वहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतने आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेंगे, वह गिद्ध सोचते थे। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि वहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब ये कभी मुसीबत इनके सामने आई तो कैसे ये उसका मुकाबला करेंगे, यह बूढ़ा गिद्ध सोचने लगा। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उस जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती हुई उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए वो ऐसी बेकार की बातें कह रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। उस युवा गिद्ध ने बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरे बातें मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं सुनी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों को खोज खबर लेने के लिए सोचे और उड़ता हुआ उस टापू पर जा पहुंचा। लेकिन टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्धों लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों को देखकर वह हैरान हो गया, और यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ पर चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें अभ्यास हुआ कि हम लोग उड़ नहीं सकते हैं और न ही
हम इधर उधर जा सकते हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही हम अपने बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे करके मारना और खाना शुरू कर दिया। उनके साथ ही कारण हमारा ये हालत है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में चले जाने पर हमें बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में हमें चुनौतियां आने का सामना करना पड़ता, आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहने और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब आप चुनौती का सामना करते हैं तो आगे बढ़ते रहेंगे। ये कहानी अच्छा लगा हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।